वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। बहुत सारा स्टूडेंट मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा था कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व कराने के लिए। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो है मैं धीरे धीरे सॉल्व करा दूंगा। तो उस स्टूडेंट बोला था हीट ट्रीटमेंट का एमसीक्यू कराने के लिए, तो आज मैं हीट ट्रीटमेंट का एमसीक्यू कराऊंगा। टॉप 25 एमसीक्यू रहेगा जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और भी हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चंस आता है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ। आज का जो टॉप 25 क्वेश्चंस हैं तो आज मैं टोटली डिस्कस करूँगा। 25 का साथ जब मैं डिस्कस करूँगा 25 से 50 बन जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोग पूरा देखना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना। लाइक करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता, मेरे को लगता है कि हाँ एटलीस्ट तुम लोग सपोर्ट कर रहे, तुम लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहिए, तुम लोग मेरा साथ हो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आज का वीडियो आप लोग पूरा ध्यान से देखना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। हीट ट्रीटमेंट का पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग ईजी भाषा में समझेंगे, ठीक है, कि हीट ट्रीटमेंट का मतलब क्या है। तो ईजी भाषा में क्या होता है, हीट देके जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं उसको हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं। कैसे ट्रीटमेंट, किस टाइप का ट्रीटमेंट, जैसे हीट देके हम लोग अगर ऑप्शन ए में देखेंगे टू चेंज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टील, ऑप्शन बी टू चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टील, ऑप्शन सी टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ कंपोनेंट, ऑप्शन डी टू चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। जो हीट देके हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं मतलब कोई भी मेटल का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है उसको हम लोग बदल सकते हैं। जिस मेटल का डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं है उसको हम लोग डक्टाइल बना सकते हैं। जिस मेटल ज़्यादा हार्ड है उसको हम लोग टफ बना सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, टेनासिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस, इलास्टिसिटी, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको हम लोग बदल सकते हैं। जो मेटल ज़्यादा हार्ड है उसको हम लोग ज़्यादा हार्ड मतलब ब्रिटल होता है उसको हम लोग टफ भी बना सकते हैं। कोई भी मेटल के अंदर ज़्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, उसको हम लोग नॉर्मलाइज कर सकते हैं, नॉर्मल मूड में ला सकते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होता है जैसे वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर ही तो वेट आता है, कलर, कंडक्टिविटी, ये जो प्रॉपर्टीज़ है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हम लोग बदल नहीं सकते। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कभी भी बदल नहीं सकते। हीट ट्रीटमेंट हम लोग ओनली करते हैं कि सिर्फ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए, जैसे डक्टाइल मेटल बनाने के लिए, मेलेबल मेटल बनाने के लिए, ठीक है। तो हीट देके हम लोग जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं उसको बोलता है हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन कार्बन परसेंटेज इन स्टील इज नेग्लिजिबल नियरली 0%, इट इज़ कॉल्ड। जब स्टील का अंदर कार्बन परसेंटेज कम है, एक लॉजिक हम लोगों को समझना चाहिए। कार्बन परसेंटेज देख लेते हैं। ये अगर एक ग्राफ है, ये सोच लो यूटेक्टोइड, ठीक है, और पियरलाइट पॉइंट है जिसमें 0.84% कार्बन रहता है और इधर 0% और इधर 1.7%, ठीक है, 1.7%। तो 0% जहाँ पे कार्बन रहता है उस प्रॉपर्टी को बोलता है फेराइट प्रॉपर्टी, जिसमें कार्बन परसेंटेज बहुत कम। तो कार्बन परसेंटेज जितना कम होता है मेटल उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मेटल उतना ही ज़्यादा टफ होता है। और जिसमें कार्बन परसेंटेज कम होता है उसका जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो भी ज़्यादा होता है। इसीलिए ग्राफ में जब बनेगा इसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जब होगा सबसे ऊंचा होगा 0% में, ठीक है। तो कार्बन परसेंटेज जब 0.2% होगा, 0.4% होगा, कार्बन परसेंटेज इधर बढ़ रहा है तो इसका जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो भी कमेगा, ठीक है, घटेगा। तो क्या मतलब है इसका, मतलब इजी भाषा में हम लोग को समझना चाहिए। कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, कार्बन परसेंटेज कम है तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा। जैसे इधर कार्बन परसेंटेज 0% है, 0% की 0.something% है, कम है, सबसे कम है, इसीलिए इसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। कार्बन परसेंटेज जब भी बढ़ते रहेगा वो भी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कमते रहेगा, और कार्बन परसेंटेज जितना बढ़ेगा मेटल उतना ज़्यादा हार्ड होता रहेगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है 0% प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं फेराइट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देख लेते क्वेश्चन में क्या है।
क्वेश्चन में बोल रहे हैं व्हेन कार्बन परसेंटेज इन स्टील इज नेग्लिजिबल, मतलब बहुत ना मात्रा है, बहुत कम है, और नियरली 0%, 0% का आसपास है, इट इज़ कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फेराइट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, व्हेन कार्बन परसेंटेज इन स्टील 0.4%, इट इज़ कॉल्ड, जब कार्बन परसेंटेज 0.84% होता है, हम बता दिया जब भी ग्राफ में बना रहा था तब भी बता दिया कि जब कार्बन परसेंटेज 0.8% होता है, इधर 0.8% मतलब बीच में, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं यूटेक्टोइड, नहीं तो पियरलाइट प्रॉपर्टी, ठीक है, तो यूटेक्टोइड या पियरलाइट प्रॉपर्टी बोलता है। तो देख लेते क्या है, 0.8% जब कार्बन परसेंटेज है तब इसका आंसर हो जाएगा यूटेक्टोइड, ठीक है, यूटेक्टोइड स्टील उसको बोलता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हीट ट्रीटमेंट जब थ्योरी बताऊंगा ना बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन कार्बन परसेंटेज इन स्टील इज मोर देन 84%, इट इज़ कॉल्ड, जब कार्बन परसेंटेज 0.84% से ज़्यादा है तब उस स्टील को क्या बोलते हैं। तो पहले एक ग्राफ बना लेते हैं, पूरा समझ लो, ठीक है, सही से। एक ग्राफ है, इधर 0.8% कार्बन रहता है, ठीक है, इसको यूटेक्टोइड और पियरलाइट बोलते हैं। ये जो प्रॉपर्टी रहता है 0% कार्बन रहता है, इसको बोलते हैं फेराइट प्रॉपर्टी। और इधर रहता है 1.7% कार्बन ऑलमोस्ट, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलता है क्या, सीमेंटाइट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये जो गैप है 0% से 0.84% तक जो प्रॉपर्टी है, इसको बोलता है हाइपोयूटेक्टोइड, ठीक है। और 0.84% से 1.7% तक जो है ये जो गैप है, इसको बोलता है हाइपर यूटेक्टोइड, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये हाइपोयूटेक्टेड प्रॉपर्टी फेराइट प्लस पियरलाइट मिल के बनता है। इधर पियरलाइट है बोला ना, तो फेराइट इधर है, तो ये जो गैप है ये फेराइट प्लस पियरलाइट का कॉम्बिनेशन में बनता है। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो गैप है ये बनता है, पियरलाइट इधर है, पियरलाइट प्लस सीमेंटाइट, ठीक है, सीमेंटाइट, तो ये पियरलाइट प्लस सीमेंटाइट से बनता है। एक बात हम लोग को याद रहना चाहिए, सीमेंटाइट को बोलता है आयरन कार्बाइड, ठीक है, और आयरन और कार्बन का सॉल्यूशन में बनता है, इसीलिए इसको बोलता है आयरन कार्बाइड, ठीक है। और जो सीमेंटाइट प्रॉपर्टी होता है ना, तो पहले से ग्राफ बनाते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ये जो प्रॉपर्टी है 0.8%, आप लोग बताते रहे 0.8%, इधर 0%, इधर 1.7, ठीक है। तो ये हम क्या बोला कि ये होता है पियरलाइट प्लस सीमेंटाइट, और सीमेंटाइट जो होता है इसको ये आयरन और कार्बन से बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आयरन कार्बाइड। इसका अंदर आयरन कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि 0.8% से 1.7% है, इसका अंदर आयरन परसेंटेज ज़्यादा होता है जो सीमेंटाइट है, इसीलिए ये वाला जो सीमेंटाइट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जिसका हम पहले ही बोल दिया, जिसका अंदर जितना ज़्यादा कार्बन रहेगा उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा, ठीक है। तो इधर से हम लोग जितना बढ़ते रहेंगे उतना ही मेटल हार्ड होता रहेगा, उतना ही स्टील हार्ड होता रहेगा, ठीक है। और हम लोग जो देखेंगे 0% में सबसे कम कार्बन रहता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होगा। जब हम लोग 0.84% से जीरो का मतलब नज़दीक जाएंगे, जीरो का दिग में जाएंगे, तब क्या होगा, ये कार्बन परसेंटेज कम होता रहेगा ना, तो मेटल उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता रहेगा। एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, कार्बन परसेंटेज जितना कम उतना ही ज़्यादा मेटल सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट एंड टफ होता है। और कार्बन परसेंटेज जितना ज़्यादा होता है स्टील में, मेटल उतना ही ज़्यादा ब्रिटल और हार्ड होता है, हार्ड और ब्रिटल होता है, हार्ड होने से ब्रिटल होता है, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये जो सीमेंटाइट जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है, ठीक है। और सीमेंटाइट का दूसरा नाम आयरन कार्बाइड। ये जो पूरा ग्राफ है तो मैं एक बार में आप लोगों को समझा दिया हूँ, तो इसका बाद हम लोग जब क्वेश्चंस बताएंगे तो इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते रहना। व्हेन कार्बन परसेंटेज इन स्टील इज मोर देन 0.84%, इट इज़ कॉल्ड। तो मैं क्या बोला था
जब भी कार्बन परसेंटेज 0.84% से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 0.84% अगर ये अगर 0.84% है तो 0.84% से ज़्यादा जब भी होता है तो उस प्रॉपर्टी को बोलता है हाइपर यूटेक्टेड। मतलब हाइपर मतलब क्या है, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, हाइपर हो जाना बोलता है ना, तो हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा रहता है, तो हाइपर यूटेक्टेड इसीलिए इसको बोलता है। 0.84% से 1.7% तक जो भी बोलेगा वो हाइपर यूटेक्टेड स्टील का अंदर ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कार्बन परसेंटेज इन, ये वाला इन होगा, इन स्टील इज लेस देन 0.84% इट इज़ कॉल्ड। जब कार्बन परसेंटेज कोई भी स्टील का 0.84% से कम है तब उस प्रॉपर्टी को क्या बोलता है, तो हम बोल दिया 0.84% अगर ए इधर होगा उससे कम बोला, मतलब ए जीरो होता है, इसमें जो रहेगा, ये जो गैप में रहेगा 0.84% से कम है मतलब इस गैप में रहेगा, इसको बोलता है हाइपो। हाइपो मतलब कम है, कम, इसलिए हाइपो यूटेक्टेड स्टील इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं। ठीक है, हाइपो यूटेक्टेड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन स्टील इज हीटेड ए चेंज इन स्ट्रक्चर कमेंस फ्रॉम। एक बात आप लोग ध्यान रखना, जब भी हम लोग स्टील को हीट करते हैं, जब भी वो 723 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंच जाता है, ये 723 डिग्री होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, LCT, कभी कभी LCT भी बोल देता है, LCT मतलब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 723 डिग्री में ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, तो लोअर क्रिटिकल ये हीट करने के बाद 723 डिग्री में जब पहुंचता है इसको लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। जब भी इसका ऊपर जाता है तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कोई भी मेटल का फिक्स नहीं है, कार्बन परसेंटेज का ऊपर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड करता है। अगर मेटल का कार्बन परसेंटेज 0.4% है तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर सोच लो इधर है, इधर है। ठीक है, और अगर मेटल का कार्बन परसेंटेज 0.6% तो ये जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सबके लिए सेम होगा, सबके लिए सेम होगा, और ये जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा तो इस थोड़ा कम हो जाएगा, तो इधर तक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, इसका कार्बन परसेंटेज कम था इसलिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था। ठीक है, तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, सभी मेटल के लिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सेम होता है और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर सेम नहीं होता, वो डिपेंड करता है कार्बन परसेंटेज का ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन का अगर हम लोग देखेंगे, व्हेन स्टील इज हीटेड ए चेंज इन स्ट्रक्चर कमेंस। जब भी हम लोग स्टील को हीट करते हैं ना, जब भी स्टील को हम लोग हीट कर देते हैं 723 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में, एक नया स्ट्रक्चर बनता है। नया स्ट्रक्चर को क्या बोलता है, नया स्ट्रक्चर जो बनता है उस स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट बोलते हैं, ऑस्टेनाइट। ठीक है, जो होता है नॉन मैग्नेटिक स्ट्रक्चर होता है, मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि जो ऑस्टेनाइट जो स्ट्रक्चर बनता है वो मैग्नेटिक होता है क्या नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक होता है। तो जब भी हम लोग हीट देते हैं मेटल को तो 720 डिग्री से एक नया स्ट्रक्चर बनता है, और नया स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, वो होता है ऑस्टेनाइट। वो भी क्वेश्चंस में आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद आएगा। ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट व्हेन कार्बन इज डिजॉल्व्ड टू फॉर्म सॉलिड सोल्यूशन। जब कार्बन हीट ट्रीटमेंट का टाइम, जब कार्बन डिजॉल्व रहता है टू फॉर्म क्या स्ट्रक्चर बनाने के लिए, सॉलिड सॉल्यूशन बनाने के लिए। जो सॉलिड सॉल्यूशन बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है तो उस प्रॉपर्टी को बोलता है ऑस्टेनाइट प्रॉपर्टी। तो ऑस्टेनाइट क्या है मैं बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, आयरन कार्बाइड इज ऑल्सो नोन एज। तो मैं पहले ही बता दिया, आयरन कार्बाइड सीमेंटाइट का दूसरा नाम है। जो सीमेंटाइट होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और बहुत ज़्यादा बीटल होता है, क्योंकि इसका जो अंदर जो कार्बन परसेंटेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आयरन कार्बाइड की नाम होता है, इसके अंदर आयरन और कार्बन रहता है इसलिए आयरन कार्बाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, टू सॉफ्टन द स्टील द हीट ट्रीटमेंट मेथड इज नोन एज। मैं बहुत बार क्लास लेने का टाइम बता दिया कि जो एनेलिंग होता है उसका 2 काम रहता है। तो एनेलिंग का 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है, एक होता है जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है 2 पॉइंट से, एक बोलता है मेटल को सॉफ्ट करता है, स्टील को जो है वो सॉफ्ट करता है, फॉर सॉफ्टनिंग पर्पस यूज़ होता है, सॉफ्ट पर्पस। और मैसिनेबिलिटी मतलब मेटल को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग एनेलिंग करते हैं, और जब मैसिनेबिलिटी प्रॉपर्टी हम लोगों को बढ़ाना पड़ता कोई भी मेटल के अंदर, मतलब मैसिनेबिलिटी मतलब मैसिन द्वारा वो मेटल को काट सकता है,
तो जब भी मैशिनेबिलिटी प्रॉपर्टी बढ़ाना पड़ता तब हम लोग एनीलिंग करते हैं, और जब मेटल को सॉफ्ट करना पड़ता तब हम लोग एनीलिंग करते हो। तो ये जो पॉइंट्स है ना मैं जो बोलता हूँ, आप लोग प्लीज़ कॉपी में नोट्स डाउन कर लेना, और एक का साथ एक का जब आप लोग लिंक कर लोगे तब तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि हाँ इसको एनीलिंग होता है। तो एनीलिंग के लिए जो क्वेश्चन आएगा कि ये जो एनीलिंग है तो सॉफ्टनिंग बोला है तो इसका पर्पस है सॉफ्टनिंग, तो एनीलिंग ही होगा। तो ऐसे करके आप लोग कॉपी में अच्छा से लिख लीजिए आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील हीट ट्रीटमेंट मेथड इज नोन एज। जब भी हम लोग कोई भी मेटल को रिफाइन करते हैं, मतलब क्या है, नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, मेटल को नॉर्मल करना। नॉर्मल मतलब ये जो नाम है ना इधर से पता चल जाता है, मेटल को नॉर्मल मतलब क्या है। तो जब भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन रहता है, तो स्ट्रेस रिलीव्ड मेटल और स्ट्रेस फ्री मेटल पाने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चंस में बोल देता है कि स्ट्रेस को कम करने के लिए मेटल को रिफाइन करना, मतलब जो मेटल है उसको फिर से रिफाइन करना। रिफाइन मतलब और भी फाइन बन जाता है ना, तो फाइन बनता क्यों, जब हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते तब फाइन बन जाता है ना। तो इसीलिए नॉर्मलाइजिंग का दो काम होता है, एक रिफाइनिंग करने का, ठीक है, रिफाइनिंग, और दो होता है टू रिमूव स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितना ज़्यादा फोर्स है वो जो एक मेटल का अंदर रहता है ना, तो वो कम करने के लिए, स्ट्रेस रिलीव्ड मेटल करने के लिए, मतलब स्ट्रेस मुक्त मेटल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इम्प्रूव कटिंग एबिलिटी वेयर रेजिस्टेंस ऑफ स्टील हीट ट्रीटमेंट मेथड इज नोन एज। मेन क्वेश्चन जो हार्डनेस बोलते हैं जिसको, काटिंग एबिलिटी बढ़ाना, वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बढ़ाना, मतलब उसका अंदर अगर कोई भी चोट लगेगा तो कुछ नहीं होगा, कोई भी मेटल को काट सकता है। तो कोई अगर मैं हार्ड नहीं हूँ तो मेरे को कोई भी मार सकता है ना, तो अगर मैं ज़्यादा हार्ड हूँ तो आपको भी मतलब कुछ दिखा सकता। तो काटिंग एबिलिटी मतलब आप लोग आपको मार सकता है, आपको कुछ कर सकता है। तो कोई भी मेटल अगर ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो दूसरा मेटल को कट सकता है। तो इसीलिए बोला कि जो मेटल का प्रॉपर्टी है जिसमें काटिंग एबिलिटी रहता है, कोई भी मेटल है वो उसका अंदर अगर ज़्यादा हार्डनेस होगा वो दूसरा मेटल को काट देगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हार्डनिंग प्रॉपर्टी। देखो मैं जितना ज़्यादा इजी में समझाना है उतना ही ज़्यादा मैं इजी में समझा रहा हूँ। अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरे को बताना, ठीक है। और मैं कोशिश करके जितना ज़्यादा हो सके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब मैं अभी तो मैं MCQ बता रहा हूँ, आप लोगों को शायद 50 से 70% समझ में आ जाएगा। जब मैं थ्योरी बताऊँगा तो आप लोगों को पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक तो बनता है ना, लाइक सब लोग करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है, और कमेंट तो ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिमूव ब्रिटलनेस एंड इंड्यूस टफनेस एंड शॉक रेजिस्टेंस ऑफ स्टील हीट ट्रीटमेंट मेथड इज कॉल्ड। जो टफनेस होता है वो क्या होता है, टफनेस मतलब क्या है, टफनेस मतलब और ब्रिटलनेस मतलब क्या है। ब्रिटलनेस मतलब जब भी हम लोग कोई हैमर से चोट देते, मतलब हैमर से मारते हैं तो मेटल में कोई भी बेंडिंग नहीं होता, कोई भी डिफॉर्मेशन आकृति विकृति में कोई भी चेंज नहीं होता, वो क्या हो जाता है, वो टोटली टूट जाता, हैमरिंग करने से वो टूट जाता। उस प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस बोलते हैं। और टफनेस क्या होता है, जब भी हम लोग हैमरिंग करते हैं वो टूटता नहीं है, एक थोड़ा सा भी टूटता नहीं है, वो बेंडिंग हो जाता, आकृति जो विकृति में चेंज हो जाता, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टीज में टोटली ऑपोजिट है, तो ब्रिटलनेस इज ऑपोजिट ऑफ टफनेस, ठीक है। आप लोग याद रखना, ब्रिटलनेस हैमर से मारने से टूट जाता है और हैमर से मारने से वो मेटल बेंड हो जाता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। और ब्रिटलनेस बोल रहा कि रिमूव ब्रिटलनेस, तो ब्रिटलनेस को कम करने के लिए जब भी मतलब ब्रिटलनेस है तो ब्रिटलनेस को जब कम करेगा तो उसका जो ऑपोजिट वाला प्रॉपर्टी है वही तो काम में आएगा ना। तो जो ब्रिटलनेस का ऑपोजिट प्रॉपर्टी क्या है, ब्रिटलनेस का ऑपोजिट प्रॉपर्टी है टफनेस, ठीक है, टफनेस आप लोग याद रखा। तो क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू रिमूव ब्रिटलनेस मतलब ब्रिटलनेस को कम करना है, और इंड्यूस टफनेस, मैं बोल दिया टफनेस को तो बढ़ाना पड़ेगा। जब भी हम लोग ब्रिटलनेस को कम करते हैं टफनेस को हम लोग बढ़ाते हैं, क्यों, उसका शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, मतलब वो शॉक को ले सकता है, रेजिस्ट कर सकते हैं, रोध कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए हम लोग कौन सा हीट ट्रीटमेंट करते हैं,
टफनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग जो हीट ट्रीटमेंट करते हैं उस प्रॉपर्टी को बोलता है टेम्परिंग। उस जो ट्रीटमेंट होता है उसको बोलते हैं टेम्परिंग। ठीक है, टेम्परिंग करते हैं। टफनेस को बढ़ाने और ब्रिटलनेस को रिमूव करने के लिए हम लोग जो हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसको बोलते हैं टेम्परिंग। ठीक है, तो क्यों करते हैं? शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए। समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच द चेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टील स्टार्ट्स इट इज़ कॉल्ड। बोल रहा है जिस टेम्परेचर में स्टील का स्ट्रक्चर में बदलाव आता है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पहले मैं बता दिया कि 720 डिग्री सेंटीग्रेड में जो 723 डिग्री जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है इसको बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर का जब भी ऊपर जाता है, उसका ऊपर जब भी चल जाता है तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, ऑस्टेनाइट। तो 723 डिग्री से ही वो एक नया स्ट्रक्चर बनता है। तो 723 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या बोलते हैं? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बोलता है ना, मैं पहले ही बोल दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्विंचिंग मीडिया आर। मतलब मोस्ट कॉमनली मतलब ज़्यादातर यूज़ होता है जो क्विंचिंग मीडिया, मतलब ठंडा करने का जो मीडिया यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं? कभी कभी ठंडा करने का मीडिया एयर भी यूज़ होता है, ऑयल भी यूज़ होता है, वाटर भी यूज़ होता है, ब्राइन सॉल्यूशन भी यूज़ होता है। तो ज़्यादातर हम लोग कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करेंगे? तो क्वेश्चन में क्या बोला? व्हिच वन गिव्स ए फास्टेस्ट रेट ऑफ कूलिंग। कौन सा एक फास्टेस्ट रेट ऑफ कूलिंग में ज़्यादा जल्दी मेटल को ठंडा कर सकता है? ज़्यादा जल्दी कर सकते, सबसे ज़्यादा कर सकते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा मतलब सबसे जल्दी मेटल को ठंडा कर सकते हैं। इसलिए मोस्ट कॉमनली क्या यूज़ करेंगे हम लोग? ए को यूज़ करेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन फिर से देख लो, मोस्ट कॉमनली यूज क्विंचिंग मीडिया, व्हिच वन गिव्स ए फास्टेस्ट रेट ऑफ कूलिंग। जो जल्दी जल्दी कूलिंग करता है, सबसे जल्दी कूलिंग करता है उसको बोलता है ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ब्राइन सॉल्यूशन बनता कैसे? तो NaCl का सॉल्यूशन है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है NaCl। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, कभी कभी NaCl सॉल्यूशन भी दे देते हैं, तो आप लोग घबराना मत। ठीक है, आंसर कर देना NaCl सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्विंचिंग मीडिया। मोस्ट कॉमनली हम लोग क्विंचिंग मीडिया जो यूज़ करते हैं, व्हिच वन गिव्स ए स्लोएस्ट रेट ऑफ कूलिंग। पहले क्या बोला था? फास्टेस्ट, सबसे फास्ट होता है ब्राइन सॉल्यूशन और सबसे स्लो होता है एआर। एआर में क्या होता है? जब हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं ना तो हम लोग एआर में रख देते हैं, ड्राई एयर में। तो क्या होता है? वो धीरे धीरे क्या होता है? वो धीरे धीरे मेटल ठंडा हो जाता है। तो सबसे स्लोएस्ट क्या होता है? सबसे स्लोएस्ट होता है एयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, मैग्नेटाइट इज़ वन ऑफ द ओड ऑफ। मैग्नेटाइट किसका ओड है? अकड़िक है। ठीक है, तो ये किसका ओड है? ये आयरन का ओड होता है। आयरन का क्या क्या होता है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का क्या होता है? गैलेना। एल्यूमिनियम का होता है गैलेना। कॉपर का होता है मेलाचाइट। ठीक है, और मेलाचाइट भी होता है और पायराइटिस भी होता है, पायराइटिस, TES। ठीक है, और जो टीन का होता है टीन स्टोन, और होता है कैसेटेराइट। ठीक है, तो ये जो चार बोल दिया मेटल का, सब कुछ बोल दिया कि कॉपर का क्या होता है, एल्यूमिनियम का क्या होता है, वो आप लोग कॉपी में नोट्स डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस हार्डनिंग इज ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्ड स्किन ओनली ऑन द सरफेस ऑफ। जो केस हार्डनिंग होता है, केस को सिर्फ हार्ड करता है, मतलब सरफेस को सिर्फ हार्ड करता है, उस प्रॉपर्टी में सिर्फ हार्ड स्किन बनाते हैं, और जो कोर रहता है वो तो सॉफ्ट ही रहता है। ठीक है, तो केस हार्डनिंग मेथड जो होता है वो कौन सा मेटल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं? लो कार्बन स्टील के लिए। जिसमें कार्बन परसेंटेज बहुत कम है उस मेटल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मैं बोल दिया। जिसमें कार्बन परसेंटेज कम होता है, मतलब लो कार्बन स्टील का अगर बात करेंगे तो लो कार्बन स्टील में कार्बन परसेंटेज रहता है 0.3% तक। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसको अगर सॉफ्ट ज़्यादा रहेगा तो सॉफ्ट एंड टफ होगा। इसको तो ऊपर वाला सरफेस तो एटलीस्ट हार्डन करना चाहिए ना। तो क्यों हार्डन करते हैं? वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए। केस हार्डनिंग में हम लोग क्या करते हैं? लो कार्बन जो स्टील होता है उसका जो आउटर सरफेस होता है, स्किन होता है,
ऊपर वाला परसेंटेज के बाहरी सतह का हम लोग हार्ड कर देते हैं। ठीक है, क्यों? वे रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जो लो कार्बन स्टील होता है, लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील को हार्ड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं केस हार्डनिंग। माइल्ड स्टील का केस को हार्ड मतलब ऊपरी सतह को हार्ड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइल्ड स्टील और लो कार्बन स्टील पार्ट्स कैन नॉट बी हार्डेंड बाय हार्डनिंग बट इट्स आउटर सरफेस कैन बी हार्डन बाय। सेम क्वेश्चंस में जो बता दिए सेम क्वेश्चंस है, तो उसको केस हार्डनिंग बोलते हैं। जो वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता तो उसका आउटर सरफेस को हार्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? केस हार्डनिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, गैस यूज्ड इन नाइट राइडिंग इज। जो गैस नाइट राइडिंग में यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सा गैस है? सॉरी, वो कौन सा गैस है? तो वो गैस होता है एमोनिया। ठीक है, एमोनिया होता है, एमोनिया होता है NH3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, फास्टेस्ट मेथड ऑफ केस हार्डनिंग एंड स्केल फ्री सरफेस इज ऑब्टेन बाय। तो हर जगह में इन लोग गलती करते हैं, केस हार्डनिंग का कोई भी प्रोसेस नहीं होता, ये सरफेस हार्डनिंग का प्रोसेस होता है। जो सरफेस हार्डनिंग होता है तो हम लोग 4 मेथड में हम लोग कर सकते हैं, 4 मेथड में कर सकते हैं। जैसे केस हार्डनिंग में कर सकते हैं, नाइट हार्डनिंग में कर सकते हैं, और इंडक्शन हार्डनिंग में कर सकते हैं, और फ्लेम हार्डनिंग से हार्डनिंग में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं इधर जो बोल रहा है कि फास्टेस्ट जो मेथड होता है केस हार्डनिंग नहीं होता, सरफेस हार्डनिंग का जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होता है, और स्केल फ्री सरफेस जो होता है, स्केल फ्री सरफेस बनाने के लिए और फास्टेस्ट जो सरफेस हार्डनिंग जो प्रोसेस होता है वो होता है इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, तो इंडक्शन कॉयल हम लोग यूज़ करके ये हार्डनिंग करते हैं, और इसका जो कार्बन परसेंटेज एटलीस्ट होना चाहिए 0.35% से 0.7% तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंडक्शन हार्डनिंग के लिए कार्बन परसेंटेज क्या चाहिए? 0.35% से 0.7% तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, इन लिक्विड कार्बोनाइजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज़ नॉट यूज्ड। जो लिक्विड कार्बोनाइजिंग होता है तो कौन सा सॉल्ट यूज़ होता है? यूज़ होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड होता है, सोडियम साइनाइड होता है, लेकिन सोडियम सल्फेट यूज़ नहीं होता। ठीक है, लिक्विड कार्बोनाइजिंग में डी आंसर है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गैस कार्बोनाइजिंग द कॉमनली यूज्ड गैस। जो गैस कार्बोनाइजिंग होता है उसमें जो कॉमनली यूज़ होता है गैस, वो कौन सा गैस है? वो हम लोग यूज़ करते हैं मीथेन या प्रोपेन गैस यूज़ करते हैं। ठीक है, मीथेन या प्रोपेन दोनों गैस हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस हार्डनिंग ऑफ स्टील कैन बी डन बाय फ्लेम हार्डनिंग एंड इंडक्शन हार्डनिंग। हम बोल दिया कि ये जो प्रोसेस होता है फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, ये सरफेस हार्डनिंग का प्रोसेस होता है, बट द स्टील मस्ट प्रोसेस डिजायर्ड कार्बन परसेंटेज। सरफेस हार्डनिंग के लिए और जो इंडक्शन हार्डनिंग के लिए एक कार्बन परसेंटेज होना ज़रूरी है। वो कितना परसेंटेज? मैं पहले ही बता दिया, 0.35% से 0.7% है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है 25 जो क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में, हर एग्जाम में इधर से क्वेश्चंस आता है, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट से ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं दे सकते जो होगा। और हीट ट्रीटमेंट का अगर लॉजिक किसी को समझ में आ गया तो हीट ट्रीटमेंट से कोई भी आंसर दे सकते हैं। नहीं तो अगर कोई भी क्वेश्चन को घुमा के दे देगा कि इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, तब आप लोग मेरे को पूछता है कि ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ा घुमा के दिया, सेम क्वेश्चन से, तो लॉजिक को समझना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केस हार्डनिंग मेथड। केस हार्डनिंग मेथड कौन सा नहीं है? कार्बोनाइजिंग, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग या टेम्परिंग। तो टेम्परिंग जो होता है वो केस हार्डनिंग मेथड नहीं होता। टेम्परिंग जो होता है वो होता है हीट ट्रीटमेंट का मेथड होता है। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट जैसे होता है हार्डनिंग होता है, टेम्परिंग होता है, नॉर्मलाइजिंग और एनेलिंग होता है। ठीक है, तो केस हार्डनिंग का मेथड नहीं होता है टेम्परिंग। ठीक है, तो टेम्परिंग में हम लोग क्या करते हैं? टेम्परिंग में हम लोग टफनेस को बढ़ाते हैं और ब्रिटलनेस को कम करते हैं। ठीक है, तो आज टोटल 24 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मिसिंग है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा क्वेश्चन मैं लाऊंगा। तो आज का वीडियो में जितना ज़्यादा हो सके मैं एक्सप्लेन किया हूँ, शायद आप लोगों को टॉपिक और जो इसका जो फैक्ट है सब आप लोगों को समझ में आ गया। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करिए फ्रेंड के साथ, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब चैनल को करके रखना।
नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छा होगा, और भी अच्छा टॉपिक से मैं वीडियो बनाऊंगा। और जो चैप्टर वाइज MCQ भी है वो भी मैं जल्दी अपलोड करते रहूँगा, ठीक है। हर चैप्टर से मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे हाइड्रोलिक, न्यूमेट्रिक से जो क्वेश्चंस आता है, जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूँगा उससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है। तो तब तक हम लोग के साथ चैनल का साथ जुड़े रहना। आज के लिए इतना, थैंक यू, बाय।